दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरुआत देख रहे हैं, तो आपको शायद इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला है और ऐसा समय आपको कभी नहीं मिलने वाला है कि जब इतने पैनिक का माहौल है और सभी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं और लोग अपनी शिप न को जो है ब्रेक कर रहे हैं या शिप को अपने रोक रहे हैं। तो ये यही वो समय है जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट को झोंक देना चाहिए मार्केट में, बड़े से बड़ा रिटर्न कमाने के लिए। तो आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं और उसमें उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन-सी कंपनियाँ हैं जो सर्वाइव करने वाली हैं, जो 10 या 15 साल में सर्वाइव करने वाली हैं। 10-15 साल उनका फ्यूचर आपको बेहतरीन दिख रहा है और उनका बिज़नेस चलने ही वाला है, तो ऐसी कंपनियों की आप लिस्ट ज़रूर बना सकते हैं। देखिए, अगर प्राइवेट कंपनियाँ सर्वाइव नहीं करेंगी, जो बेहतरीन कंपनियाँ हैं, तो सरकारी कंपनियों का भी अस्तित्व खतरे में ही नज़र आता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको अपना पैसा जो है किसी सरकारी स्कीम में पार्क करना चाहिए और आप ग्रोथ के लिए ना देख के आप प्राइवेट कंपनियों में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो एक आपको लिस्ट बना के और कंपनी को सिलेक्ट करके और अपना पैसा अभी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उल्टा प्ले करना है। उल्टा प्ले करने का मतलब कि जब लोगों के अंदर फ़ियर का माहौल हो और लोग घबरा रहे हों पैसा लगाने से, एक-एक पैसा लगाने से, लोगों के मन में ये डर हो कि पैसा लगाते ही मेरा पैसा नीचे चला जाएगा। यही वो समय है जब आपको मार्केट में कूदना चाहिए और आपको ज़रूर से ज़रूर इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा ही टाइम दोस्तों आया था सन 2020 में। 2020 में मार्च के टाइम पे बहुत ही पैनिक हो गया था। उस टाइम पे कोविड सिचुएशन को लेके और जिन्होंने उस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो देख सकते हैं कि 1 साल में कितना डिफरेंस था। 1 साल में अगर उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता किसी अच्छे शेयर में और उनके करोड़ से 2 करोड़ रुपए हो गए होते, तो ये रिवार्ड जो है ऐसा ऐसा टाइम कभी-कभी आता है। ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कम से कम 5-7 सालों में या 10 सालों में 1 आध बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा आप उठाने के बारे में सोच सकते हैं और अभी ये बेहतरीन टाइम है आपको अपना पैसा लगाने के लिए। आपको ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनानी है जो कि सर्वाइव करने वाली हैं 15 से 20 साल तक और जिनका फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है। देखिए, श्योरिटी किसी के बारे में भी नहीं है, कोई भी कंपनी जो है दिवालिया हो सकती है आगे जाके। लेकिन जिन कंपनियों का फ्यूचर बेटर है, जो आपको नंबर 1 कंपनियाँ दिख रही हैं और आपको डाइवर्सिफ़ाई अपना इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम आप अगर 8-10 कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं, बेहतरीन कंपनियों की, निफ्टी के टॉप 10 कंपनियों की आप लिस्ट बना सकते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया और आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी बेटर प्राइस पे मिल रही है। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इस सिचुएशन में अभी बहुत काफ़ी डाउन आ चुकी हैं, तो सारी कंपनियाँ एक साथ अभी नहीं बढ़ रही होंगी। जब बढ़त आ रही होगी तो किसी कंपनियों में जा किसी कम कोई कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ गई होगी, कोई कंपनी पीछे ही रही होगी। तो आपको वो देखना है कि रिलेटिवली आपको कौन-सी कंपनी चीप मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक आपको रिलेटिवली हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज़्यादा चीप मिल रही हो, तो आप एचडीएफसी बैंक में पैसा लगा सकते हैं या अगर आप ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में देखें तो टीसीएस इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ इन तीनों और टेक महिंद्रा इन चारों में आपको कौन-सी कंपनी चीपर मिल रही है? इस गिरावट के बाद ये चारों कंपनियों में ही गिरावट आई है, बट अभी 1-2 दिनों में अभी इन कंपनियों में उछाल आया होगा, लेकिन अभी भी कौन-सी कंपनी आपको इन चारों में सस्ती मिल रही है। तो ऐसे ही अगर और कंपनी को देखें तो आप रिलेटिवली उसी सेक्टर के आप कंपनियों में थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। तो जो कंपनी आपको रिलेटिवली चीप मिल रही है, आप उसमें अपना दाँव खेल सकते हैं और एक अच्छा खासा आप अपना कॉर्पस लगा सकते हैं। तो अगर मैं कुछ कंपनियों के नाम लूँ यहाँ पे जैसे आईआरसीटीसी में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी गई है। आप आईआरसीटीसी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीडीएसएल हो गया और ऐसे ही टेक्नोलॉजी कंपनी में टीसीएस में काफ़ी गिरावट हुई है, तो टीसीएस का बायबैक भी आया था, तो आई थिंक अगर आपने बायबैक में जो है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, तो भी अभी आप उसे परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कोई भी हमेशा हमेशा के लिए कोई प्रॉब्लम सर्वाइव नहीं करती है, प्रॉब्लम का समाधान होता है और प्रॉब्लम जो है थोड़े टाइम में
खत्म हो ही जाती है। तो कितनी से बड़ी प्रॉब्लम हो, तो आपको प्रॉब्लम को देख के आपको डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है, बाकी सब काम आप छोड़ दीजिए। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके बाकी आप सारा काम आपको देखने का नहीं है, आप बस इसमें इन्वेस्ट करके और अपने रिटर्न की चिंता करिए और आप कम से कम जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट की सोचें और छोटे समय में आपको अगर पैसा चाहिए होगा तो फिर उसमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका होराइज़न 5 से 10 सालों का है, तो ये बेहतरीन एक समय है आपको अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।